अब भारत की धरोहर रामचरितमानस और पंचतंत्र की दंत कथाएं पूरी दुनिया के लिए अहम धरोहर होगी। इन दोनों कृतियों को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल कर लिया गया। रामचरितमानस और पंचतंत्र को इस लिस्ट में शामिल करना भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण है, जो देश की समृद्धि, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि करता है। देखिए यह रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीयों को गर्व का एक और अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और पंचतंत्र की कथाओं को अब पूरी दुनिया में मान्यता मिल गई है। रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में स्थान दिया है। 2024 के संस्करण में एशिया पैसिफिक की 20 धरोहरों को शामिल किया गया है, जिनमें रामचरितमानस और पंचतंत्र के साथ ही सहृदयालोक लोकन की पांडुलिपि भी है। आपको बता दें कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन ने भारत के सामाजिक, धार्मिक और जीवन दर्शन पर गहरा असर डाला है और भारतीय साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। देश के नैतिक ताने बाने और कलात्मक अभिव्यक्तियों को आकार दिया गया है। इन सांस्कृतिक कृतियों ने समय और स्थान से परे जाकर भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह पाठकों और कलाकारों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उल्लेखनीय है कि सहृदयालोक लोकन, पंचतंत्र और रामचरितमानस की रचना पंडित आचार्य आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस भगवान राम के जीवन चरित्र रामचरितमानस को तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखा। ये रामायण से भिन्न है, जिसे ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखा था। रामचरितमानस चौपाई रूप में लिखा गया ग्रंथ है। राम कथा को देश दुनिया में प्रसारित करने में रामचरितमानस को सबसे अहम माना जाता है। आज भी रामचरितमानस का पाठ सामूहिक रूप से किया जाता है, जबकि पंचतंत्र दुनिया की दंत कथाओं के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है, जो संस्कृत में लिखी गई। विष्णु शर्मा, जो महिला रौप्य के राजा अमर शक्ति के दरबारी विद्वान थे, उन्हें पंचतंत्र का श्रेय दिया जाता है। इसकी रचना संभवतः 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई। इसका अनुवाद 550 ईसा पूर्व में पहलवी ईरानी भाषा में किया गया। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अधिकारियों ने सोमवार को यहां कहा कि यह निर्णय एशिया और प्रशांत क्षेत्र के मामलों की विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम बैठक में लिया गया, जो 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर में हुई। विश्व निकाय ने 8 मई को एक बयान में कहा कि 10वीं आम बैठक की मेजबानी मंगोलिया के संस्कृति मंत्रालय, यूनेस्को के लिए मंगोलियाई राष्ट्रीय आयोग और बैंकॉक स्थित यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई। इसने कहा कि इस वर्ष MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर मानव अनुसंधान, नवाचार और कल्पना का उल्लेख करता है। ये समावेशन भारत से 3 वस्तुओं का भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, जो देश की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि करता है। ये वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासों में एक कदम आगे बढ़ने का प्रतीक है, जो विविध आख्यानों को पहचानने और उनकी सुरक्षा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।